सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बड़ी ख़तरनाक ख़बरें सामने आ रही थी, मैंने कहा अपने देखने वालों तक पहुँचानी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि रूस जो है उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। रूस ने ऐसे-ऐसे हमले शुरू कर दिए कि वहाँ यूक्रेन के जो बिजली के प्लांट थे, जहाँ-जहाँ से बिजली आ रही थी, वहाँ पे हमलों से तबाही मचा दी। कई लोग जान से भी जा चुके हैं, कितने की तादाद है कोई पता नहीं वहाँ पे चल रहा। अमेरिका ने रूस से इसे यूक्रेन से हाथ पीछे खींच लिया, जिसकी वजह से आजकल जो अमेरिका की डिमांड है वो है कि वहाँ पे इंतखाबात कराए जाए जो यूक्रेन में, और नया कोई प्रेसिडेंट आए, नई गवर्नमेंट आए, फिर उसके साथ रशिया जो है वो बातचीत करे। रशिया जो है उसके मंसूबे कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से यूरोप के लोग जो है या यूरोप के पार्लियामेंट या जो भी यूरोप के यहाँ पे सरबराह, उनमें काफ़ी इस वक्त बेचैनी है। वो किसी न किसी तरह रूस को कंट्रोल करना चाहते हैं, और रूस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यूक्रेन के कई इलाकों पे कब्ज़ा करता जा रहा है। उसमें तेज़ी आ गई है। एक तरफ तो बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ रूस जो है वो रुकने का नाम नहीं लेता, और यूरोप को ये पता चल चुका है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ होने वाला है। इंग्लैंड ने बड़ी तेज़ी के साथ जंग की तैयारी शुरू की हुई है, और ये दूसरी जब जंग हुई थी वर्ल्ड वार, उसके बाद इतनी तेज़ी पहली दफ़ा देखी गई। और इनको पता चल चुका है, इंग्लैंड को, जर्मनी को, फ्रांस को, तो यही बड़ी ताकतें हैं कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के बाद ये पोलैंड, पोलैंड से जर्मनी, इस तरह के हालात हो सकते हैं कि अगर रूस को रोका ना गया या हमारी तैयारी ना हुई, उसका वो भरपूर फ़ायदा उठाएगा। अमेरिका ने जो काम करना था वो कर दिया, और ये मैं बता दूं कि अमेरिका पे वो आप भरोसा नहीं कर सकते। चाहे मौजूदा गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये अपने मफादात के लिए चलते हैं और अपने लिए ये सब कुछ देखते कि बेहतर हो। हाँ, कनाडा जो है वो भी नेटो का रुकन है, वहाँ पे भी हालात जो है इसी तरह के है कि लोग जो है वो सोच रहे कि जंग हुई तो कनाडा भी ज़ाहिर है नेटो का जब हिस्सा होगा तो ये भी लड़ाई में हिस्सा लेगा। ये तो थी आपको यूक्रेन की खबर दे दी। पाकिस्तान के जो हालात है उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। नहीं, चिन्योट का इलाका जो है वो नॉर्मल तो वहाँ पे ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन कहा जाता है, कभी मंजूर चिन्योटी, कभी लियास चिन्योटी, मगर आए दिन वहाँ के हालात बड़े तकलीफ दे होते जा रहे हैं, और वहाँ से जो खबरें आती है वो कोई अच्छी नहीं होती, हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिलती। जो वहाँ की पुलिस है उस पे इल्ज़ाम है कि वो बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रही है और घरों से उठाती है, और पुलिस वाले ज़ाती मफादात की खातिर कभी किसी टेलर मास्टर को उठा के ले जाते हैं, कभी किसी को उठा के ले जाते हैं और बाद में कत्ल कर दिया जाता है। और वहाँ के जो डीपू है वो बातें तो बहुत कर रहे हैं, आगे वहाँ पे बढ़के सड़कें तो उनकी बड़ी हैं, मगर वो भी इससे में नाकाम अभी तक। और दूसरा जो बड़ा मसला है वहाँ का, वो जो ये आपकी खुराक है, वहाँ से पता नहीं कितना गोश्त पकड़ा जाता है आए दिन। वहाँ से गोश्त जो ऐसा पकड़ा जाता है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मुर्दा जानवरों का कभी गोश्त पकड़ा जाता है, कभी किसी के घर से पकड़ा जाता है, और कभी ऐसे हालात है कि वो खाने के काबिल नहीं, रेस्टोरेंटों से पकड़ा जाता है। और इस पर जिस तरह गोश्त तक नहीं, दूध है या जो भी और भी खुराक है उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि चिन्योट में इस तरह की चीज़ें जो है वो पकड़ी जा रही है, जैली ये चीज़ें होती है और लोगों की सेहत ख़राब करती है। चिन्योट फर्नीचर के हिसाब से तो बड़ा मशहूर है, मगर वहाँ पे 2 नंबरी जो है वो अरसा दराज से चल रही है। मैंने कई वाक़यात आपको सुनाए, पिछले 40 साल 50 साल पहले भी आप चले जाए, उस वक़्त भी वहाँ पे जेलसाज़ी का ये काम होता है। वहाँ के जो लोग हैं उनके दावे तो बड़े-बड़े हैं। अब जो वहाँ पे आपने वो लगाए हुए थे बैनर, उनको उतारने की भी मुहिम चल रही है, और जहाँ भी बैनर लगे हुए हैं वहाँ से उतारे जा रहे हैं। मुझे याद है एक दफ़ा मैं शायद ज़्यादा दफ़ा वहाँ से गुज़रा, चिन्योट का एक इलाका था, अब मुझे ये तो नहीं पता कहाँ पे, वहाँ पे एक बैनर लिखा हुआ था, कादियानी काफ़िर है, इस तरह का एक बैनर लगा हुआ था, पता नहीं वो भी उतारा गया कि नहीं उतारा गया। और दूसरों को काफ़िर के फतवे वहाँ से जारी होते, लेकिन अपने हालात आपको मैंने बता दिए कि जो मंशियात है, पता नहीं 35 किलो कितने-कितने किलो मंशियात वहाँ से पकड़ी जा रही है, और
पुलिस जो है वो कोशिश तो कर रही है, मगर क्या क्या करे। एक और जो बड़ा बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम है, पुलिस वाले जो है वो इतने ख़तरनाक लोगों को ऊपर हमले करते हैं कि आए पिछले दिनों ख्वाजा सरा थे, उसका चालान कर दिया उन्होंने। कभी कहीं पे सड़कें बंद की हुई थी, कभी वो पुलिस स्टेशन का घेराव कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, लोगों का वहाँ पे जीना मुश्किल किया हुआ था। पैरा फोर्स है, उनके साथ आए दिन चिन्योर में लड़ाई झगड़े के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है, और कई दफ़ा तो ये भी इतला मिली है कि कई लोग ज़ख्मी भी हुए। पैरा फोर्स वाले हैं वो ठीक ठाक तरीके के साथ लूट-मार कर रहे हैं और लोगों से रिश्वत भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद चिन्योट के ऊपर काबू नहीं किया जा रहा। उसके इलाके जो है इर्द-गिर्द के, वहाँ से भी कोई अच्छी खबरें नहीं मिलती। लालियाँ है, रजोया है, और भी जगह है। पिछले दिनों जो मंशियात के बारे में हमने आपको खबर दी थी, उसमें इतनी ज़्यादा मंशियात पकड़ी गई, और अभी भी चिन्योट की पुलिस इसी में लगी हुई है। और पुलिस साथ कई जगह पे पुलिस वाले जो है उनके मतलब भी हमारे पास इतला है कि वो मिले हुए हैं मंशियात फरोश जो है उनके साथ। इसी वजह से लोग जो है भाग जाते हैं, और फिर जब प्रोग्राम थोड़ा ठंडा होता है तो फिर निकल आते हैं। इसके अलावा जनाब आपको ये बता देते हैं कि जो पाकिस्तान के दूसरे इलाके हैं पंजाब में, वहाँ पे सुबह हमारे ब्यूरो चीफ ने ये बताया था कि मंशियात के लिए, मगर मुसीबत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से या दूसरे इलाकों से जो मंशियात आती है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। जब तक आप वहाँ से कंट्रोल नहीं करेंगे, यहाँ पे कैसे रोक सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पे बड़ी दुनिया जो है वो इमरान खान के हक़ में जलसे जुलूस निकाल रही है, और इतनी बड़ी तादाद है कि गवर्नमेंट जब उसको देखती है तो वफाकी हुकूमत जो देखती है तो वो परेशान हो जाती है कि इतनी पावर है। और यही वजह थी, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कोई गवर्नर राज नहीं लगेगा, वहाँ के लोग जो हैं वो फिर उन पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अभी तक ये बातें कर के डरा डूर रहे थे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही कि वहाँ पे गवर्नर राज लगाए। लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ हो, तो वहाँ से फिर ज़ाहिर है पंजाब, सिंध और दूसरे इलाके जो है वहाँ पे हालात भी ख़राब हो जाएंगे, लोग बाहर निकल आएंगे। तो ये चीज़ें हमारे जर्नैलों को भी पता है कहाँ पे वो कमज़ोर हैं, कहाँ पे। अभी आज ही मैं ख्वाजा आसिफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ तावन करे वफाक के साथ, तो ये जो दहशतगर्द है हम इन्हें बड़ी जल्दी दिनों में ख़त्म कर दें। तो इसका मतलब ये है कि जो वफाकी हुकूमत है और सूबाई, वो एक जगह पे इकट्ठे नहीं है। दहशतगर्दी के ये नारे तो ख्वाजा आसिफ जैसे कई लगाते रहे, हमारे चीफ भी लगाते रहे कि हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसमें इजाफा होता जा रहा है और दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह वहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े गुस्से में हैं और इमरान खान के हक़ में नारे लगाते हैं। इमरान खान के लिए वो हर वो काम करने के लिए तैयार है जिस पर वो ये भी बताते हैं कि हम जान पे भी खेल जाएंगे। और ये भी खबरें लगा दी गई है कि काफ़ी दिन से कि इमरान खान को कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है, और यहाँ से किसी दूसरी जगह पे कोई कहता है बलूचिस्तान में, कोई कहाँ। अभी तक इसके बारे में भी फैसला करने में काफ़ी कमज़ोरी हुकूमत दिखा रही है। वो भी वजह आपको मैंने बता दी कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो हैं। कुछ खबरें चलाई गई है जी इमरान खान दोबारा शायद इक़्तिदार में आ जाए, मगर मेरा ख्याल है कि ये भी एक सियासी गेम है, और क्या खिचड़ी अंदर पक रही है ये सबको पता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं उन सब की एक दूसरे की कमज़ोरियाँ जो है उसी की वजह से ब्लैकमेल के ज़रिए एक दूसरे को खींच के आगे चलाया जा रहा है। और वहाँ पे जो वैसे आप देखिए आम पब्लिक के हालात तो वह काफ़ी तकलीफ थी, दिन ब दिन उनमें ज़्यादा लोगों में ये परेशानी बढ़ती जा रही है, और लोग आके बताते हैं सोशल मीडिया पे कि हमारे घरों के हालात क्या है और किस तरह हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन सियासतदानों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं। सियासतदानों को अपने आप से दिलचस्पी है, अपने बच्चों से दिलचस्पी है, उसके अलावा उनकी कोई और दुनिया नहीं है। लोगों को इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है, और सोशल मीडिया पे इस वक्त ऐसी वीडियो चलाई जा रही है जो आप मेरा ख्याल है सुन के शर्म से वैसे ही पानी पानी इंसान हो जाता है कि हमारे लीडरों के बारे में, जो ख़वातीन हैं उनके बारे में क्या क्या सामने आ रहा है। कहीं पे हनीफ अब्बासी जो है वो जो मरियम औरंगज़ेब है उसके साथ ऐसे जफ़ी लगा के जा रही है, एक वीडियो ये भी चल रही है और मैंने देखी थी। वो CCTV ने जब कैच की तो वो सोशल मीडिया पे किसी ने डाल दी,
तो अंदर इनके जो गंद है वो तो हम आपको बताते ही रहते हैं, ऊपर से ये कुछ और है, अंदर से कुछ है। ये थी जनाब कुछ खबरें हमारे पास। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी